कुछ नहीं हुआ, सारी सामान बर्बाद हो गया। सर ये बहुत दिक्कत में हम लोग आए थे कचरा साफ करने के लिए, मगर हम लोग के घर में एकदम साफ कर दिए। हम लोग का बाल बच्चा लेके फूट पड़ा है। ये छोटे छोटे बच्चा किसको जिंदाबाद कर रहे हैं आप लोग? अनिल बाबू को जिंदाबाद कर रही हैं। लालू जी बहुत अच्छे हैं, मगर नीतीश कुमार बिल्कुल अच्छे नहीं। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो ठीक है, बनाइए, अच्छे बड़ी चीज लाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर गरीब को दिक्कत दे के अच्छा लाइएगा। देखिए ये सरकार जो है ये शोषित दलित वंचितों के खून पे बसी हुई सरकार है। राजीव नगर में यही सरकार थी जो गई थी सरकारी जमीन पर बने हुए बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए, और वहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि वहां के लोग मजबूत थे। लेकिन यहाँ पे जो बाबा साहब के मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब रहते हैं, शोषित रहते हैं, दलित रहते हैं, तो क्या यहाँ बिना नोटिस के आप आ जाएंगे तोड़ने? किसको जिंदाबाद कर रहे हैं आप लोग? अनिल बाबू को जिंदाबाद कर रही हैं। हम लोग का घर नहीं है, बिना घर के हो गए, हरिजन जात के किराए के घर खोजने जा रहे हैं, 10 दिन से घर नहीं मिल रहा है। हम लोग का बाल बच्चा लेके फूट पड़ा है। ये छोटे छोटे बच्चा बच्चे का ठंडा लग गया। नहीं, इस बार तो कुछ नहीं हुआ, सारी सामान बर्बाद हो गया। सर ये बहुत दिक्कत में हम लोग का बहुत दिक्कत है। हम लोग सरकारी को आता नहीं था। सर ये कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं किया। घर में सारी सामान था, सारी सामान मेरा रख नहीं दे रहा है हम लोग का किराया, समझे। हम लोग 5 फैमिली 6 फैमिली बड़े 2 आदमी को रखेंगे तो बच्चा को फेंक देंगे, ऐसे हो गया है, समझे। आप लोग तो हम लोग आप लोग कुछ मदद करके हम लोग के गरीब के दिलवाई। हम लोग अपना पैसा लगा के बनाए थे। पटना सिटी बनाने के लिए नीतीश कुमार गरीबों का घर तोड़ते हैं और कहते हैं कि जब दलितों की हत्या हो जाएगी तो हमको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन याद कीजिए, जब जीतन राम मांझी भी सीएम थे तो 5 डिसमिल जमीन, और नीतीश कुमार ने कहा कि शहर के बाहर में 3 डिसमिल जमीन हम देंगे। लेकिन ये जो महिलाएं हैं, ये चेहरे पे इनके जो है चिंता है, और ये चिंता इस बात की है कि हम रात में रहेंगे कहाँ, जब ठंड में आप किकुरते हैं, ठिठुरते हैं, और नीतीश कुमार रूम हीटर लगाते हैं, तब इनको ये महसूस होता है कि आखिर हम रात का जो ठंड है वो कहाँ बिताएंगे। और बस रात का ठंड नहीं, ये पूरा बस्ती तोड़ दिया गया है, कोई शौचालय भी नहीं छोड़ा गया है। सोचिए कि जो शौचालय वाली सरकार है वो भी इस पर चुप रहती है। क्या दिक्कत हुआ है आप लोगों को, ये बताइए। कि दिक्कत हुआ है कि हमको घर तोड़ा गया है, बिना बोलते बतियाते हम लोग के घर आए थे कचरा साफ करने के लिए, मगर हम लोग के घर में एकदम साफ कर दिए। उसमें टीवी, पंखा, फ्रिज जो भी हम लोग कीने थे वो भी सब चला गया है। तो ये हमको कौन ला के देंगे? हम लोग के हटाना ही हटाइए, हमको कई व्यवस्था दीजिए। दिए हैं नहीं, कुछ दिए हैं, कोई सामान नहीं दिए हैं। मानिए कि हम लोग कैसे गुजारा यहाँ कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। लालू यादव ने हम लोग के घर दिए, इज्जत दिए कि इज्जत से बेटी लोग बहुत लोग रहेंगे। लालू जी बहुत अच्छे हैं, मगर नीतीश कुमार बिल्कुल अच्छे नहीं। उनको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो ठीक है, बनाइए, अच्छे बड़ी चीज लाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर गरीब को दिक्कत दे के अच्छा लाइएगा। ये क्या का इंसाफ है?
गरीब को मत बुआइए। अगर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं 1 मिनट तो घर हम लोग के बना के गरीब को दीजिए। स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, पहले हम लोग भीख मंगा को तो बना के दीजिए, तब ना जानेंगे कि आपका देखने वाला माता पिता है। आपसे तो अच्छा लालू यादव थे कि हम लोग को बना के दिए, निर्माण दिए कि हाँ बेटी को लेकर। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। ये तो वही सरकार है जो कहती है कि हम लोग जातीय जनगणना कर रहे हैं ताकि जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी है उसका विकास हो। ये बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी चेहरे पे दिख रहा है कि ये शिकंज है, इनके माथे पे चिंता है, कैसे इनका विकास हो। देखिए, ये सरकार जो है ये शोषित दलित वंचितों के खून पे बसी हुई सरकार है। ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत पटना का विकास किए, बिहार का विकास किए, और खून गरीबों का चूस करके। राजीव नगर में यही सरकार थी जो गई थी सरकारी जमीन पर बने हुए बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए, और वहाँ इन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि वहाँ के लोग मजबूत थे। वहाँ के लोग हर तरह से, चाहे वो सामंतवाद व्यवस्था को जवाब देने वाले लोग थे या चाहे जो रहे हो, उनके सामने सरकार घुटने टेक दी। लेकिन यहाँ पे जो बाबा साहब के मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब रहते हैं, शोषित रहते हैं, दलित रहते हैं, तो क्या यहाँ बिना नोटिस के आप आ जाएंगे तोड़ने? क्या बिना किसी सूचना के आप तोड़ने आ जाएंगे? कौन से अधिकार में आपको दिया हुआ है कि हम अगर सैकड़ों साल से रह रहे हैं किसी भूमि पर तो आप आ जाएंगे, रातों रात आ जाएंगे कि तोड़ देंगे हम आकर के? तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार जो है दोरंगी नीति की है, मजबूतों के साथ खड़ी हुई सरकार है, और बाबा साहब के मानने वाले पर हमेशा ये बुलडोजर चलाने वाली सरकार। तो कहते हैं कि कहीं उजाड़ा जाएगा तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, हाईकोर्ट का भी जजमेंट। तो बिना इस परिवार को, यहाँ जो सैकड़ों परिवार रहता है, बिना उसको पुनर्स्थापित किए हुए, बिना उसके पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए कैसे तोड़ दिया गया? मैं उन परिवारों के साथ खड़ा हूँ कि हम इस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं कि यहाँ जो सैकड़ों दलित परिवार अगर उजड़े हैं तो उन्हें पहले बसाया जाए। बिना उनके बसाए हुए यहाँ पे कोई निर्माण का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। तो देखिए सर, अब एक सवाल और पूछेंगे कि बहुत सारे नेता आते हैं, अनिल सिंह का यहाँ पर आना क्या अलग है? क्या इनके लिए कुछ होने जा रहा है या कुछ आप मदद कर रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार से अभी हम सवाल खड़े करेंगे, सवाल को हम प्रश्न भी लिखेंगे, कोर्ट जाने की जरूरत होगी, हम निश्चित रूप से उच्च न्यायालय भी जाएंगे। यानी कोर्ट तक लड़ाई होगी? कोर्ट तक लड़ाई होगी, जमीन से लेकर के न्यायालय तक लड़ाई होगी, और जब तक इस परिवार को, दलित परिवारों को पुनर्स्थापित की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हम इन परिवार के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, तो सवाल 43 विधायकों से हैं जो सुरक्षित सीट से जीत करके आते हैं, और जब इनकी चिंता की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। धन्यवाद अनिल जी को जो यहाँ पर आए हैं गरीबों की बस्ती में, और इनकी समस्या के लिए कह रहे हैं कि अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो इनके लिए लड़ाई में हम आगे खड़े रहेंगे। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।